नमस्कार, मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट की पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार, राजनीति विज्ञान के मूल आधार के शीर्षक बहुलवाद, राज्य की संप्रभुता पर बहुलवादी आपेक्ष, राज्य की संप्रभुता पर बहुलवादी आपेक्ष, राज्य की संप्रभुता पर बहुलवादी आपेक्ष, राज्य की संप्रभुता पर बहुलवादी आपेक्ष। बहुलवाद के संबंध में हमने इससे पहले जो टॉपिक में अध्ययन किया था, इससे पहले वाली वीडियो में अध्ययन किया था, हमने यह अध्ययन किया था बहुलवाद अर्थ परिभाषाएं और बहुलवाद के सहायक तत्व, इन तीन टॉपिकों का अध्ययन, इन तीन शीर्षकों का अध्ययन हमने पूर्व में किया था। हमने तीन शीर्षकों का अध्ययन हमने पूर्व में किया था। इसमें था हमारा, हमने तीन शीर्षकों का जो अध्ययन किया था उसमें था हमारा बहुलवाद, अर्थ परिभाषाएं और सहायक तत्व। बहुलवाद, देखिए हमने इससे पहले जो अध्ययन किया था वो किया था बहुलवाद का इससे पूर्व हमने क्या अध्ययन किया है, ये हमें मुख्य देखने वाली बात है कि बहुलवाद का हमने पहले जो अध्ययन किया था वो हमने किया है अर्थ परिभाषाएं और सहायक तत्व और बहुलवाद के सहायक तत्व। इन तीन शीर्षकों का अध्ययन, इन तीन टॉपिकों का अध्ययन हमने पूर्व के वीडियो में किया है। वर्तमान में हमें जो अध्ययन करना है बहुलवाद का, कि बहुलवाद पर आपेक्ष क्या है, बहुलवाद पर किन किन बातों का आपेक्ष लगाए जा रहे हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक है राज्य की प्रभुसत्ता पर बहुलवादी आपेक्ष। राज्य की प्रभुसत्ता पर बहुलवादी आपेक्ष। बहुलवादियों ने राज्य की प्रभुसत्ता पर क्या क्या आपेक्ष लगाए, किन आधारों पर आलोचनाएं की। बहुलवादी विचारक अनेक आधारों पर प्रभुसत्ता के परंपरागत सिद्धांत की आलोचना करते हुए अपने पक्ष में समर्थन करते हैं। उनके द्वारा प्रभुसत्ता के परंपरागत सिद्धांत पर प्रमुख रूप से जो आपेक्ष लगाए गए वो आपेक्ष इस प्रकार है। नंबर 1 आता है समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर। समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर बहुलवादी संप्रभुता की परंपरागत विचारधारा है, उसमें समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर आपेक्ष लगाते हैं।
रचना के आधार पर आपेक्ष लगाते हैं। बहुलवादियों के अनुसार वर्तमान समय में समाज की स्थिति इस प्रकार की है कि अकेला राज्य मानवीय जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है। व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुलवादी दृष्टिकोण अपनाता है। अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए सामाजिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अनेक प्रकार के समुदाय बनाते हैं। मनुष्य के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है कि मानव जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित राज्यों को राज्य और अन्य समुदायों के लिए के हस्तक्षेप में स्वतंत्र रहकर कार्य करने का अवसर मिले। इस प्रकार वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति में अन्य समुदाय भी राज्य के समान ही कुछ अंशों में तो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली भूमिका निभाते हैं। राज्य द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में कार्य किया जाता है, अन्य समुदाय द्वारा राज्य सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, दूसरे समुदाय है वो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, मनोविज्ञान सभी पक्षों में मानव का कार्य करते हैं, सभी पक्षों में कार्य किया जाता है तथा वर्तमान समय में सामूहिक रूप से ये सभी समुदाय राज्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। पोल के शब्दों में सामूहिक रूप से इन सभी समुदायों के कार्य राज्य की अपेक्षा अधिक बढ़ जाते हैं। अन्य समुदाय इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं कि इनमें से अधिकांश की उत्पत्ति राज्य से हुई है। व्यवहार में अन्य समुदाय राज्य की अपेक्षा अधिक शक्ति रखते हैं और इन समुदायों ने अनेक बार राज्यों को झुकने के लिए बाध्य किया है। प्रथम महायुद्ध में वेल्स के खानों के श्रमिकों ने ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए विवश कर दिया था कि वह अपने सशस्त्र अधिनियम वापस ले, म्यूनिसिपल एक्ट वापस ले। अमेरिका के रेलवे श्रमिक संगठनों ने अमेरिका सरकार को इस बात के लिए विवश कर दिया था कि 8 घंटे से अधिक काम न लिया जाए। उपयुक्त आधार पर बहुलवादी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आज का समाज संगठन एकाएक न होकर बहुलवादी है। ऑस्टिन आदि विद्वानों का प्रतिपादन संप्रभुता का परंपरागत सिद्धांत आज की परिस्थितियों में कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार बहुलवादियों ने समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर संप्रभुता की आलोचना की, संप्रभुता पर आपेक्ष लगाई। नंबर 2, ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर। नंबर 2, ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर, ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर बहुलवादियों ने संप्रभुता के परंपरागत सिद्धांत की इस आधार पर भी आपेक्ष लगाए हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण इनके अनुकूल नहीं है। बहुलवादियों के अनुसार इतिहास इस बात का साक्षी है कि ऑस्टिन के पूर्व संप्रभुता का सत्ता कभी नहीं हुई। प्राचीन काल में भारत तथा यूनान में इस प्रकार का कोई राज्य नहीं था। अरस्तु ने यद्यपि राज्य के सामाजिक संगठनों को सर्वोच्च बताता है, यद्यपि उसे कानून से उच्च नहीं समझा जाता। तत्कालीन राज्य परंपरागत नियमों, रूढ़ियों की अवहेलना भी नहीं करता था। प्राचीन भारत में धर्म के स्थान पर राजा की आज्ञा से ऊपर था। मध्यकालीन राज्यों का अनेक प्रकार से धार्मिक तथा सामाजिक बंधन थे। प्रभु सत्ता के विचार का प्रादुर्भाव राज्यों के विकास के साथ हुआ है। यह राज्यों के देवी अधिकार सिद्धांत से उत्पन्न होने वाले निरंकुश शासन का परिणाम है। अतः ऐतिहासिक दृष्टि से कहा जा सकता है कि प्रभु सत्ता का सिद्धांत राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। इस सिद्धांत का अंत करके वर्तमान काल में राज्य के प्राचीन तथा मध्यकालीन शासन की भांति प्रभु सत्ता को शून्य बना देना उचित है। तीसरा जो अपेक्ष है, तीसरा जो राज्य की प्रभु सत्ता पर बहुलवादी अपेक्ष है, वो है व्यक्ति के विकास के आधार पर। व्यक्ति
के विकास के आधार पर, व्यक्ति के विकास के आधार पर बहुलवादी परवशता का यह भी अपेक्ष लगाते हैं कि व्यक्ति के विकास के लिए बहुलवादी होना जरूरी है। बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता का विचार व्यक्ति के विकास में बाधक है, क्योंकि उसमें एक पक्ष का विकास होता है, क्योंकि राज्य को चरम साध्य और व्यक्ति को साधन मात्र बना देता है प्रभुसत्ता का सिद्धांत, जो वास्तविक स्थिति में, जो हम वास्तविक स्थिति है उसका नितांत विपरीत है। राज्य की प्रगति तथा आत्म संतुष्टि का साधन मात्र है। व्यक्ति ही विकास और संतुष्टि बहुमुखी होता है। ऐसी स्थिति में राज्य तथा किसी अन्य समुदायों के बीच विरोध उत्पन्न होने पर व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार अपनी भक्ति निर्धारण करने का अधिकार होना चाहिए, जो केवल बहुलवादी व्यवस्था में ही संबंध है। लास्की के शब्दों में, मैं केवल उसी राज्य के प्रति राष्ट्रभक्ति और निष्ठा रखता हूँ, उसी के आदेशों का पालन करता हूँ जिस राज्य में मेरा नैतिक विकास पर्याप्त रूप से होता है। हमारा प्रथम कर्तव्य अपने अंतःकरण के प्रति सच्चा रहना है। इस प्रकार बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता की धारणा व्यक्ति के विकास में बाधक है। एकमात्र राज्य ही व्यक्ति के संपूर्ण भक्ति का अधिकारी हो सकता है। नंबर 4 है लोकतंत्र के आधार पर। लोकतंत्र के आधार पर बहुलवाद में संप्रभुता पर इस आधार पर भी आपेक्ष लगाए हैं। इस आधार पर भी आपेक्ष निर्धारित किए है कि लोकतंत्र का सही विकास करने के लिए संप्रभुता ठीक नहीं है। हमें लोकतंत्र का सच्चा अर्थ समझने के लिए बहुलवादी होना पड़ेगा। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना प्रभुसत्ता संपन्न राज्य से नहीं होती, वरन बहुलवादी व्यवस्था से संभव है। वर्तमान लोकतंत्र में शासन पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं है। वस्तुतः वास्तविक जो सरकार है, वास्तविक शासन नौकरशाही द्वारा किया जाता है, जो कि व्यक्ति के विकास में बाधक है और लोकतंत्र का उपहास है। सच्चा लोकतंत्र तो व्यक्ति के विकास में सहायक होता है। इसका अभिप्राय व्यक्ति शासन के सभी कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, वह केवल बहुलवादी व्यवस्था में संबंध है, जो हमारे विकेंद्रीकरण तथा मानवीय जीवन के विभिन्न पक्षों पर महत्व देती है। यानी हम लोकतंत्र के आधार पर भी संप्रभुता की आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि संप्रभुता में सिर्फ नौकरशाही कार्य करती है। नौकरशाही से व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कानून के स्वरूप के आधार पर। कानून के स्वरूप के आधार पर, कानून के स्वरूप के आधार पर भी बहुलवादियों ने संप्रभुता पर आपेक्ष लगाए हैं। ऑस्टिन का कानून एकमात्र स्वतंत्र राज्य को माना था और यह कहा था कि कानून प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का आदेश मात्र होता है, किंतु सर हेनरी मेन, डिग्विट और फ्रेंच आदि ने कानून के स्वरूप को गंभीर मीमांसा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि राज्य न तो कानून का निर्माता है और न ही उससे उच्च है। इन विचारकों के अनुसार राज्य कानून का निर्माता नहीं है, अपितु उनका अन्वेषण तथा घोषणा करने वाला है। डच विद्वान क्रेब के मतानुसार कोई नियम कानून के रूप में इस कारण मान्य नहीं होता कि यह आदेश राज्य ने बनाया है। उदाहरणतः चोरी या मानव हत्या इसलिए अपराध नहीं है कि राज्य ने
उसके आदेश द्वारा ऐसा निश्चय किया है, अपितु इसलिए अपराध है कि समाज की नैतिक बुद्धि से उसे अनुचित समझती है, समाज उसे अनुचित समझता है। अतः राज्य को कानून का निर्माता, कानून से उच्च समझना श्रौथा बारामक कल्पना है। इसके आधार पर राज्य को प्रभु सत्ता संपन्न मानना यथार्थ और सत्य नहीं है। छठा है अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर। अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर बहुलवादी संप्रभुता की अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर भी आपेक्ष लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना इस प्रकार की जा सकती है। कुछ लेखकों का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास के परिणाम स्वरूप बाहरी मामलों में राज्य की संप्रभुता नष्ट हो गई। बाहरी मामलों में राज्य की संप्रभुता नष्ट हो गई। इसके अतिरिक्त बहुलवादी यह कहते हैं कि संप्रभुता का त्याग एक अनिवार्य आवश्यकता है। संप्रभुता का त्याग एक अनिवार्य आवश्यकता है। लाश की संप्रभुता को धारणा को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बहुत ही अधिक भयानक मानते हैं, क्योंकि इसमें सब क्षेत्रों पर विकास नहीं हो सकता। लाश की मौर्य ने अपने शब्दों में कहा भी है कि असीमित तथा अनुत्तरदायी संप्रभुता का सिद्धांत मानवता के हितों से मेल नहीं खाता। जिस प्रकार राजाओं ने देवी अधिकार समाप्त हो गए थे, वैसे ही राज्य की संप्रभुता भी समाप्त हो जाएगी। यदि संप्रभुता का सारा विचार इस सदैव के लिए सदैव के लिए समाप्त कर लिया जाए तो राजनीति विज्ञान के प्रति यह बहुत बड़ी सेवा होगी। नेक्स्ट है बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांत। बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांत। बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? नंबर 1 आता है राज्य केवल एक समुदाय है। राज्य केवल एक समुदाय है। राज्य केवल एक समुदाय है। बहुलवादी इस आधार पर बहुलवाद का सिद्धांत देते हैं। बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? इसमें पहला जो मौलिक सिद्धांत है, राज्य केवल एक समुदाय। आदर्शवादियों की भांति बहुलवादी राज्य को सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। जिस प्रकार से आदर्शवादी अद्वैतवाद ने संप्रभुता में राज्य को सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार किया है, उस प्रकार से बहुलवादियों ने इसे नहीं मानना है। उनके अनुमान में तो समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर राज्य अन्य समुदायों की भांति ही एक समुदाय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मानवीय जीवन की आवश्यकताएं बहुमुखी होती है। राज्य मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इसी कारण राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों का भी उपयोगी अस्तित्व है। राज्य का कार्य मुख्यतः जीवन के राजनीतिक पहलू से संबंधित है, जबकि बहुलवादियों के अनुसार उसे अपने ही क्षेत्र तक सीमित रहना चाहिए, जिसके अनुसार अन्य समुदाय स्वतंत्र रूप से व्यक्ति के जीवन के पहलुओं की यथेष्ट विकास कर सके। इस प्रकार बहुलवाद इस बात का प्रतिपादन करता है कि अन्य समुदाय राज्य के समकक्ष है, राज्य के बराबर है, राज्य के समान है और समुदाय में अपने क्षेत्र की पूर्ण शक्ति होनी चाहिए। यह पहला सिद्धांत है बहुलवादियों का, राज्य केवल एक समुदाय। दूसरा है बहुलवादी राज्य और समाज में अंतर करते हैं। बहुलवादी राज्य और समुदाय में अंतर
करते हैं, अंतर करते हैं। आदर्शवादियों की भांति बहुलवादी राज्य और समाज को एक नहीं मानते, वे उन्हें विभिन्न इकाइयों के रूप में स्वीकार करते हैं। बहुलवादियों के अनुसार फासीवादी विचारधारा का यह कथन गलत है कि सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य से बाहर और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं है। बहुलवादी राज्यों को अन्य समुदाय की भांति एक समुदाय मानता है और समाज को राज्य की तुलना में बहुत अधिक व्यापक संगठन बनाता है। राज्य समाज का एक ऐसा अंग मात्र है जो उद्देश्य और कार्य क्षेत्र की दृष्टि से समाज का सहगामी नहीं हो सकता। इस संबंध में मैकाइवर ने लिखा है कि राज्य एक ऐसा संगठन है जिसे समाज का समकालीन सम विस्तार वाला नहीं कहा जा सकता। राज्य का निर्माण तो समाज के अंतर्गत एक निश्चित व्यवस्था के रूप में उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया गया है। तीसरा सिद्धांत है बहुलवादी नियंत्रित राजसंस्था में विश्वास करते हैं। बहुलवादी नियंत्रित राजसत्ता में विश्वास करते हैं। बहुलवादी नियंत्रित राजसत्ता में विश्वास करते हैं। बहुलवादी ऑस्टिन आदि की असीमित संप्रभुता सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। यह असीमित संप्रभुता का खंडन करता है, आंतरिक तथा बाहरी दोनों ही क्षेत्रों में संप्रभुता को सीमित मानता है। आंतरिक क्षेत्र में राज्य की शक्ति स्वयं अपनी प्रकृति तथा नागरिकों और समुदायों के अधिकारों में सीमित होती है। वह बाहरी क्षेत्र में राज्य की शक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा अन्य राष्ट्रों के अधिकारों से सीमित है। बलस्टली ने उचित ही कहा है कि राज्य सर्वसत्तावान नहीं है क्योंकि वह बाहरी क्षेत्र के अन्य राज्यों के अधिकारों से सीमित है और आंतरिक क्षेत्र में वह स्वयं अपनी प्रकृति तथा अपने नागरिक अधिकारों से सीमित है। नंबर 4 है बहुलवाद के अनुसार कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च है। नंबर 4 बहुलवाद के अनुसार कानून राज्य के स्वतंत्र और उच्च है। कानून बहुलवाद के अनुसार कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च है। राज्य से स्वतंत्र और उच्च है। बहुलवादियों का यह सिद्धांत है कि जो कानून है वो राज्य से स्वतंत्र और उच्च है। बहुलवादी संप्रभुता के परंपरागत प्रतिपादों के विपरीत कानून को राज्य से स्वतंत्र तथा उच्च मानते हैं। इस संबंध में फ्रांसीसी विचारक डिग्विट ने कहा है, डिग्विट के अनुसार विधि राजनीति संगठन से स्वतंत्र, उससे श्रेष्ठ और पूर्वकालीन है। विधि के बिना सामाजिक एकता या संगठन या मनुष्यों का एक दूसरे पर निर्भर करना संभव नहीं है। राज्य का व्यक्तित्व एक निरी कल्पना मात्र है। विधि राज्य तक सीमित करती है, राज्य विधि को सीमित नहीं करता। क्रेब ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। क्रेब एकमात्र विधि की ही संप्रभुता स्वीकार करता है जो राज्य के स्वतंत्र उच्च है। विधि राज्य को संगठित करती है और न कि राज्य को विधि करता है। नेक्स्ट है 5 नंबर, बहुलवाद विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है। बहुलवाद विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है। बहुलवादी इस बात में भी विश्वास करते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। बहुलवादी यथार्थवादी से दर्शन की भांति केंद्रीय राज्य में विश्वास नहीं करता, वरन
विकेंद्रीकरण को ही राज्य की वास्तविक उपयोगिता का आधार मानता है। बहुलवाद के अनुसार स्थानीय समस्याएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं होती। इन समस्याओं का समाधान भी शक्ति के केंद्रीकरण की पद्धति से नहीं किया जा सकता। बहुलवादियों के विचार से राज्य को चाहिए कि अपने केंद्रीय सत्ता को व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर आधारित करे, इसलिए अन्य समुदायों में विभाजित कर दे। इस प्रकार संगठनात्मक रूप से सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जबकि संप्रभुता संघ के केंद्रीकरण के पक्ष में है। छठा है बहुलवाद राज्य के अस्तित्व का विरोधी नहीं। बहुलवाद राज्य का अस्तित्व का विरोधी नहीं। बहुलवाद राज्य के अस्तित्व का विरोधी नहीं। आज हम यहां तक ही करेंगे, बाकी हम टॉपिक अलग करेंगे। आज हमने संप्रभुता के लिए राज्य की संप्रभुता के बहुलवादी आपेक्ष की बात की और बहुलवादी सिद्धांतों में हमने प्रमुख 5 सिद्धांतों की बात की। बहुलवादी आपेक्ष कौन से हैं? समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर, ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर, व्यक्ति के विकास के आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर, कानून के स्वरूप के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर। और बहुलवादी संप्रभुता के सिद्धांत कौन कौन से हैं? इन 5 सिद्धांतों की बातें की है। राज्य केवल एक समुदाय है। बहुलवादी राज्य और समुदाय में अंतर करते हैं। बहुलवादी नियंत्रित राष्ट्रता में विश्वास करते हैं। बहुलवादी के अनुसार कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च है। बहुलवादी विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।